गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 19 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। अब बात करते हैं कल वाले रिवीजन क्वेश्चंस की। देश का पहला AI मॉडल कृत्रिम, इसका नाम कृत्रिम है, ओला के द्वारा लॉन्च किया गया है। साल 2024 में COP29 की मेजबानी करेगा अजरबैजान। महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 का 5वीं बार खिताब जीता है नीदरलैंड ने। हाल ही में सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी में Xiaomi की मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। साल 2023 में 17वें संस्करण में फोर्ब्स ने एशिया के परोपकारी नायकों की लिस्ट जारी की है। इसमें 3 भारतीयों को जगह मिली है। इसमें नंदन नीलेकणी, कुशल पाल सिंह और निखिल कामत शामिल हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अनूप घोषाल, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, वे प्रसिद्ध सिंगर थे। अभी ईरान ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सुविधा प्रारंभ की है। अडानी ग्रुप ने बिहार राज्य में 8,700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया US 2023 की विजेता कौन बनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिजुल मैनी। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा रिजुल मैनी ने मिस इंडिया US 2023 का खिताब जीता है। मिस इंडिया US 2023 का यह 41वां संस्करण था। यह प्रतियोगिता अमेरिका में आयोजित की जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियोस ने जीता था। दुनिया का शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन बना है? तो ये बना है म्यांमार। 12 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC ने अफीम उत्पादक देशों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक म्यांमार दुनिया का सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादक देश बन गया है। म्यांमार ने इस साल लगभग 1080 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन किया है। म्यांमार ने इस साल अफीम का बिजनेस 2.4 अरब डॉलर का किया है, जो कि उसकी GDP का 4.1% है। म्यांमार ने तालिबान शासित अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, जो अफगानिस्तान में 95% की गिरावट के साथ अफीम का उत्पादन 330 टन रहा है। अफीम के फूल की औसत कीमतें लगभग $355 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। UNODC की स्थापना हुई थी साल 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में। एक दिन में किस राज्य के सर्वाधिक 18 उत्पादों को GI टैग मिला है? तो उत्तराखंड के 18 उत्पादों को ये GI टैग दिया गया है। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को GI टैग मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। इन्हें मिलाकर अब प्रदेश के 27 उत्पादों को GI टैग प्राप्त हो चुका है। उत्तराखंड के मोटे अनाज मंडुआ, झंगोरा, लाल चावल समेत 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतांक यानी GI टैग मिला है। केंद्र सरकार यह GI टैग देती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को 2004 में GI टैग मिला था। GI टैग प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों उत्पादों को दिया जाता है। साल 2023 का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक एथलीट का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नूर नाइल्स जो पुरुषों में मिला है और महिलाओं में फेथ किप येगोन को मिला है। अमेरिकी धावक नूर नाइल्स और केन्या की फेथ किप येगोन को विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ष के पुरुष और महिला ट्रैक एथलीट के लिए नामित किया गया है। लाइल्स को बुडापेस्ट में विश्व चैंपियनशिप में जीते गए 3 स्वर्ण पदकों के लिए पहचाना गया है। किप येगोन ने 1500 मीटर और 5000 मीटर में 3 विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने के बाद महिलाओं का पुरस्कार जीता है। विश्व एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी 1912 में और इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। सेबेस्टियन कोए विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष हैं। चालू वित्त वर्ष में यानी 2023-24 में देश का औसतन मासिक GST कलेक्शन कितने करोड़ रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1.66 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया
चालू वित्त वर्ष में अब तक का औसत मासिक संग्रह जीएसटी संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। 2022-23 में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। जीएसटी संग्रह अप्रैल 2023 में जो सर्वोच्च स्तर पर था 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा था। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत के 2027-28 में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी के साथ $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है। जीएसटी देश में 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। किस मंत्रालय ने पीएम जनमत योजना प्रारंभ की है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमत योजना पर प्रकाश डाला है। पीएम जनमत एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाना है। यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। इसमें पीएम आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क एवं दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। यूके की पत्रिका ईस्टर्न आई ने टॉप 50 एशिया स्टार्स की लिस्ट 2023 जारी की है। इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? शाहरुख खान को इसमें पहला स्थान मिला है। 13 दिसंबर को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की साप्ताहिक पत्रिका ईस्टर्न आई ने टॉप 50 एशिया स्टार्स की सालाना लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने टॉप पोजीशन हासिल की है। 58 वर्षीय सुपरस्टार शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग और बादशाह भी कहा जाता है। शाहरुख खान ने साल 1992 में फिल्म दीवाना से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। आलिया भट्ट इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेस की कैटेगरी में वो पहले नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर प्रियंका चोपड़ा हैं और चौथे नंबर पर पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत दोसांझ हैं। इस लिस्ट में भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान को 34वां नंबर और महानायक अमिताभ बच्चन जी को 35वां नंबर मिला है। ईस्टर्न आई की स्थापना 1989 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके में स्थित है। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को ख़त्म करने का फैसला किया है? मालदीव के द्वारा ये फैसला किया गया है। 14 दिसंबर को मालदीव सरकार ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को ख़त्म करने का फैसला किया है। यह समझौता साल 2019 में मालदीव आइलैंड के पानी पर रिसर्च करने के लिए हुआ था। यह एग्रीमेंट 7 जून 2024 को एक्सपायर हो जाएगा, जिसे मालदीव सरकार ने रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया है। इस समझौते के तहत भारत को मालदीव आइलैंड के पानी, रीफ, लेगून, कोस्ट लाइन, समुद्री धाराओं और टाइड्स पर स्टडी करने की अनुमति दी गई थी। भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारत मालदीव को 40 सालों से डिफेंस इक्विपमेंट दे रहा है। 1200 द्वीपों से बना मालदीव हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में स्थित है। हाल ही में किस देश ने दुनिया भर के विजिटर्स के लिए जनवरी 2024 से वीज़ा फ्री एंट्री करने की घोषणा की है? केन्या के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेकर केन्या जा सकते हैं। केन्या की आज़ादी के 60 साल पूरे होने पर नैरोबी में एक कार्यक्रम में केन्या के राष्ट्रपति हैं रूटो, उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन से थकाऊ वीज़ा प्रोसेस खत्म होगी। केन्या अपने डाइवर्स लैंडस्केप और वाइब्रेंट कल्चर के लिए पॉपुलर है। यह मसाई मारा सफारी काफ़ी पॉपुलर है, जहां टूरिस्ट सिम्बा सफारी, ट्विगा सफारी, लायन सफारी और टेम्बो सफारी एक्सप्लोर करने आते हैं। केन्या की इकोनॉमी टूरिज्म पर काफ़ी निर्भर है। इससे पहले ईरान, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया था। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को बुकर अवार्ड की जजिंग पैनल ने सदस्य नियुक्त किया है? नितिन साहनी को नियुक्त किया गया है। 14 दिसंबर को
बुकर अवार्ड की जजिंग पैनल ने ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को सदस्य नियुक्त किया है। वह साल 2024 में आयोजित होने वाली अवार्ड सेरेमनी में बतौर जज शामिल होंगे। 50 वर्षीय नितिन स्क्रीन अडेप्टेशन के संगीत के लिए जाने जाते हैं। यह संगीत सलमान रसूदी के 1981 के बुकर अवार्ड विनर उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रेन का है। वे पिछले 4 सालों से PRS फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। PRS फाउंडेशन म्यूजिक और म्यूजिक टैलेंट के डेवलपमेंट के लिए ब्रिटेन की फंडिंग संस्था है। बुकर अवार्ड की जजिंग पैनल में अध्यक्ष एडमंड डी वॉल को बनाया गया है। बुकर अवार्ड की स्थापना साल 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी ने की थी। इसमें विजेताओं को 60,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है। आज के लिए इतना ही। अब बात करते हैं कल वाले सवाल के उत्तर के बारे में। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड एमुंडसेन। 14 दिसंबर 1911 में नॉर्वे के खोजकर्ता तो रोनाल्ड एमुंडसेन नॉर्वे के निवासी थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ध्रुव के अति दुर्गम होने की वजह से इसके पहले यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका था। 1926 में एमुंडसेन हवाई जहाज से उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।